हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। अभी हम कुंभ में हैं और कुंभ में आर्या होटल में हम रुके हैं। थोड़ा सा छोटा सा किचन के साथ में हमने रूम लिया, तो वो रूम जो है हम ले लिए। बच्चे लोग को बगैर किचन वाला रूम हमने दे दिया, क्योंकि मेरी आदत है अगर किचन मिल जाए तो मुझे बहुत मज़ा आ जाती है। 2 दिन से जो है थोड़ा खा खा के हम लोग जो है बाहर का ऐसा लगा कि कुछ होना चाहिए घर का। तो घर का सबसे अच्छी चीज़ अगर है तो वो मम्मी भी है साथ में, इसलिए सबसे अच्छी चीज़ है तो ये मूंग की खिचड़ी। अब हमने इंडिया से तो कुछ लाए नहीं थे, क्योंकि हमको ऐसा लगा नहीं कि हमको किचन भी मिल जाएगा, तो इत्तेफाक से मिल गया। फिर मैं और मेरे हस्बैंड गए मार्केट और जाके वहाँ पे ये नहीं मालूम था किस चीज़ को क्या बोला जाता है, लेकिन चावल को ब्रिंज बोला जाता है। अब ईरानी ब्रिंज अगर हम लेते हैं, ईरानी चावल लेते हैं तो उसको 2 घंटा भिगाना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे जाके हम बोले ब्रिंज हिंदी, तो ये मिल गया मुझे। तो ये आधा किलो हमने लिया और ये हम लोग जो है पाव किलो लिया है, 250 ग्राम्स। एक्चुअली हम लोग ढूंढ रहे थे कि दाल और चावल मिल जाए, तो अब बोला कैसे जाए कि क्या चीज़ चाहिए। तो हम लोग पूरी जो है ना अरब मार्केट में घूम रहे थे कि कहीं दिख जाए तो उसको बोले ये दे दे भाई। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि दाल जो है बस टुकड़े टुकड़े वाली मिल रही है, बहुत टुकड़े टुकड़े बारीक बारीक टुकड़े थे। तो जो मिला वो हम ले लिया। मसूर की दाल भी सामने थी, मूंग की हरी मूंग की दाल भी सामने थी, लेकिन खिचड़ी बनाने के लिए जो है ये दाल बड़ी अच्छी होती है। और मेरे हस्बैंड के नाक में से खून बह रहा था बहुत, तो इंडियन प्याज जो है ज़रूरी थी, क्योंकि ये तीखी होती है। तो ये प्याज फिर मेरी फ्रेंड ने ला के दी, क्योंकि जो सफ़ेद प्याज यहाँ मिलती है वो बहुत तीखी नहीं होती है। तो ये हम लोग लेके आए थे अपने होटल वाले से मांग के कि खून बह रहा है तो ज़रा प्याज दो, लेकिन ये कुछ काम नहीं करी। फिर ये प्याज हमने इमरजेंसी में मंगवाए। तो हम इंडिया से कुछ खाने पीने का ऐसा सामान नहीं लाए जो हम पका सकें। तो यहाँ पे मैं मम्मी के लिए बना ली हूँ अभी खिचड़ी। मम्मी का नाम है लेकिन खाएंगे सब। तो ये बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की। और यहाँ का गैस का चूल्हा देखिए कितना अच्छा, और कितना उनका फ्लेम देखिए कितना बड़ा बड़ा होता है। दिखाती हूँ मैं आपको। फ्लेम जो है खुद ब खुद इतना बड़ा है कि हम 2-5 किलो की बिरयानी आराम से इसके ऊपर बना सकते हैं। और उसके ऊपर चिमनी भी लगी है, जो अभी हम इसलिए यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि आवाज़ आएगी तो हमारी आवाज़ आपको नहीं पहुँचेगी। तो यहाँ पे मैं धीमी आंच में जो है अभी खिचड़ी को दम की थी और ये बन के तैयार हो गई। अभी मैं मम्मी को जाके दे देती हूँ। और उसके साथ हम ले आए थे, देखिए यहाँ पे मिलता है घी, असली घी इस तरह से पैकेट छोटे छोटे मिलते हैं। तो ये हम ले लिए थे, क्योंकि बड़ा डब्बा लेके क्या करेंगे। तो ये इंडियन 35 रुपीज़ का हमको मिला है। और उसके साथ हम ले आए थे दही, तो बोलने नहीं आ रहा था इसको क्या बोलते हैं रियाज? हाँ, मास्ते मुशीर दही को। तो वो समझ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि हमारी लैंग्वेज और उनकी लैंग्वेज में फ़र्क है, तो अल्फाज उनके समझ में नहीं आ रहा। तो फिर ये मास्ते मुशीर यानी कि लहसुन वाला दही रियल में बहुत टेस्टी है। तो अगर आपको भी ये दही कभी जमाना है तो आप लहसुन को चॉप कर लीजिए, और फिर जब दही जमाना है तब उस टाइम दही में जो दूध में जो है लहसुन डाल लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो एक बार ट्राई भी कर लीजिए, एक नई रेसिपी हो जाएगी आपके लिए। तो जाके मैं मम्मी को जो है खाना दे देती हूँ। बस 1-2 चीज़ हम इंडिया से जो है लेके आए। पापड़ी चाट जो हम बनाए थे उसकी पूरी बची थी, वो ले आए, तो थोड़ा बहुत खाने को काम आ रहा है। और यहाँ पे जो है गैस सिलेंडर नहीं होता है हमारे इंडिया की तरह। अब तो इंडिया में भी माशाल्लाह से पाइपलाइन आ गई। तो ये तो मैं बहुत सालों से, जितना 20 साल से जब से मैं आ रही हूँ तब से पाइपलाइन में देख रही हूँ। तो ये पाइपलाइन है, तो इसके ज़रिए ही यहाँ पे और हर जगह पे जहाँ पे बड़े बड़े काम होते हैं पाइपलाइन से ही गैस सप्लाई होता है। देखिए, आहा, आज मम्मी बड़ी खुश हो जाएगी, क्योंकि मम्मी को एक थोड़ा से जो ज़ईफ़ होते हैं ना, उनको एक खा लेती है हमारे साथ माशाल्लाह से सारी चीज़ें खा लेती है, लेकिन एक अगर इंडियन फूड उनको मिल जाए तो उनका ज़्यादा दिल जो है खुश हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा चलो मौका मिला है, गैस है, बर्तन भी है, तो क्यों ना मम्मी को भी खुश किया जाए और उनकी मनपसंद की चीज़ दे दी जाए। तो खिचड़ी मिल जाएगी तो वो आसानी से और बहुत अच्छे से खा लेंगी। तो यहाँ पे देखिए ये घी है, ये मैं डाल देती हूँ उसके अंदर, और उसके साथ एक डब्बा में दही पहुँचा दूँगी। माँ, खिचड़ी। मम्मी लो खिचड़ी गरम गरम। अरे थोड़ा सा फैला हुआ है खाली मम्मी, ये देखो पतली ले रहे हैं, देखो खाओ, गरम गरम है, खा लो, अच्छा लगेगा। रियाज को नहीं खाना है, ये सब ईरान आते हैं ना तो ईरान का ही खाना चाहिए इन लोग सबको। ये लोग को कुछ नहीं खाना है, इसलिए मैं आपके लिए बनाई और थोड़ा सा रखी हूँ, कोई भी खाएगा। ये देखो दही, फजीलत हरम गई है मम्मा।
नहीं बोली तो मैं आती हूँ करके। फजलत, हाँ उनका फ़ोन आया था, हरम से निकल के कॉफ़ी पीने गई है। यहाँ की कॉफ़ी उन लोगों को बहुत पसंद है। अच्छा। वो कॉफ़ी पीने गई है। आप खाना खा लो थोड़ा सा, क्योंकि ये और अंशिया दोनों गए। हाँ इंसिया को लेके गई। इंसिया तो उसकी जान है, इंसिया के बिना हिलती नहीं वो। ये लो दही और खिचड़ी अच्छे से खा लो, फिर सो जाओ थोड़ा, फिर अपन हरम जाएंगे। खा लेते थे कुछ। हाँ मैं नहीं खा रही, थोड़ा दे दो। नहीं मेरे को भी इन लोग के साथ मज़ा आती है खाने को। खिचड़ी खाओ आराम से और उसके बाद अपन जाएंगे हरम। थोड़ा लेट जाओ फिर हरम चलते हैं। फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं हरम, और हरम जाके आपको जितना हो सकेगा सराउंडिंग का एरिया, आपको हरम और सराउंडिंग का एरिया पूरा दिखाएंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की। हरम जब जाते हैं, जब हम नॉर्मल बुर्का पहनते हैं तो ये इस तरह से होता है, लेकिन जब हरम में जाना होता है तो ये कंपलसरी होता है, इसको बोलते हैं चादर। तो ये इस तरह से पहनी जाती है ताकि ये पूरा जो है ऊपर से नीचे तक एक जैसा ढक जाए। इसमें इलास्टिक होती है, ज़रूरी नहीं है ये यही चादर हो, आपकी इराकी चादर भी हो सकती है, कोई भी चादर हो सकती है जो आपको अच्छी लगे, बस मकसद ये है कि इस तरह से पूरा ढकना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है और आप आए हो, चेकिंग होती है, वहाँ पे आपको चादर मिल भी जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि फिर आओ और वो उसको फिर उनको वापस देना, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि अपनी चादर आप खुद भी लेके आओ। अब हरम में ये कंपलसरी है, लेकिन अगर आप बाहर, हरम के बाहर अगर आप घूम रहे हो या शॉपिंग कर रहे हो तो ये कंपलसरी नहीं है। ये अगर आप पहन रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं पहन रहे हो तो आपको रोक टोक नहीं है, आप ये बुरखे में भी अपनी शॉपिंग और अपना घूमना फिरना कर सकते हो। फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ हरम के सहन के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे जो है चेकिंग होती है, यानी कि तफ्तीश बोला जाता है। तो इस तरफ जेंट्स का है और उस तरफ लेडीज़ का है, तो वहाँ पे शूट नहीं कर सकते थे, इसलिए हम बाहर आके शूट कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको आगे। तो यहाँ पे से हम एंटर होते हैं और सबसे पहले यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, यहाँ की जो कलाकारी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो नक्काशी की जाती है ईरानी ही कर सकते हैं, उसके अलावा ये किसी को नहीं आती। तो सबसे पहले यहाँ पे एंट्रेंस है जिससे हम ज़ियारत करते हैं और हम इजाज़त मांगते हैं अपनी बीवी से कि हम आना चाहते हैं आपकी ज़ियारत के लिए। तो यहाँ से अब उनसे इजाज़त मांगते हुए एंटर होते हैं। पूरा सहन है मासूमा का, ऐसे काफ़ी सारे सहन है यहाँ पे, आप देख सकते हो। ये जो आपको गोल्डन डोम दिख रहा है इसी के नीचे जरिए मुबारक है मासूमा। पूरा पर्शियन आर्किटेक्चर आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पुराना ये आर्किटेक्चर है। तो अंदर चलते हैं और अंदर मैं आपको जरिए में दिखाता हूँ। आज भी जो है यही आर्किटेक्चर का काम चलता है, ऐसा नहीं कि कुछ नया लाए। हर जगह जहाँ पर भी आप ईरान में जाओगे यही आर्किटेक्चर का काम चलता है, यही डिज़ाइन होती है सेम टू सेम, और यही फिनिशिंग होती है आज भी। तो फ्रेंड्स आज जो है इतना रश नहीं है, इसलिए हम लोग अच्छे से शूट कर रहे हैं। एक्चुअली 2 दिन से हम लोग भी शूट नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम भी चाह रहे थे कि अच्छे से ज़ियारत कर ले और अच्छे से हम लोग अपनी दुआएं मांग ले। उसके बाद जो है आप लोग को सारा जो है माजरा यहाँ का दिखाएंगे। बहुत रश होने की वजह से हम आप लोग को शूट भी नहीं करे और हम लोग को भी अपनी दुआएं मांगनी थी, लेकिन आज जो है रश बहुत कम हो चुका है। रश की वजह ये थी, एक तो फ्राइडे था तो थर्सडे नाइट भी रश बहुत होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे छुट्टियाँ चल रही थी नौरोज़ की जो 15 से 20 दिन की जो छुट्टियाँ होती है उसमें पब्लिक जो है अपने घरों से सब बाहर निकल जाती है और बहुत सारे लोग जो है ज़ियारत पे आ जाते हैं।
सो फ्रेंड्स, ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हो ये पर्शियन डिज़ाइन है, पर्शियन आर्किटेक्चर है। ये दुनिया में इनके अलावा कोई नहीं कर सकता है। ये ऐसा डिज़ाइन है जो दुनिया में इनके अलावा कोई नहीं कर सकता ना। बाहर से वर्ल्ड में अलग अलग जगह से इनको बुलाया जाता है डिज़ाइनर्स को, और इस तरह से डिज़ाइन करने के लिए। ये सारा डिज़ाइन जो आप देख सकते हो ये पर्शियन डिज़ाइन है। सो फ्रेंड्स, श्राइन के आसपास ये मार्केट है पूरा, और भी बहुत सारा मार्केट है, आप आगे भी देख सकते हो मार्केट है। ये पूरा मार्केट भी यहाँ पे है, जहाँ पे जो ज़ायरीन आते हैं, जो यहाँ पे विज़िट करने आते हैं श्राइन को, वो यहीं से शॉपिंग कर लेते हैं। स्पेशली जो फॉरेनर्स आते हैं वो लोग ही यहीं से शॉपिंग करते हैं। जो लोकल पब्लिक है उनके लिए तो मार्केट अलग है। जैसे हम लोग बाज़ार अरब गए थे तो वो लोकल मार्केट है, लेकिन यहाँ पे क्या कि फैंसी आइटम है, गिफ्ट देने के लिए है, ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो अभी और भी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। अभी चलते हैं कॉफ़ी पीने के लिए, क्योंकि यहाँ की कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है, जो कि कहवे जिसको बोलते हैं। तो वो कहवे पीने जाते हैं। बहुत ही कड़वी होती है, लेकिन मुझे बहुत पसंद आती है। ये देख सकते हैं आप, सारा मार्केट है यहाँ पे पूरा। और ये जो बस आप देख सकते हो, ये बस सर्विस भी चलती है रोड से यहाँ हरम के एंट्रेंस तक। तो ये फ्री सर्विस है, कोई चार्जेस नहीं है इसके। और यहाँ पे एक होटल है आर्या, और दूसरी है करीम है। सहन से यानी हरम से सबसे नज़दीक जो दो होटल है वो आर्या और करीम है। और ये सामने गार्डन है छोटा सा, तो जो बच्चे वगैरह लेके आते हैं फैमिली, वो लोग यहाँ पे बैठ के एंजॉय भी करते हैं। तो चलते हैं अभी दूसरी तरफ और कॉफ़ी। सहन के अंदर ही मार्केट है जो हम देख रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, लोग यहाँ पे आके शॉपिंग करते हैं। और ये बहुत बड़ा मार्केट है, ये सिर्फ हम एक साइड का बता रहे हैं आपको। अभी हम पूरा राउंड घूमेंगे और आपको बताएंगे कितना बड़ा मार्केट है। यहाँ पे स्कार्फ है, मोज़े हैं, जूते हैं, चप्पल है, बैग्स है, क्या नहीं मिलता। हर चीज़ माशाल्लाह से यहाँ पे मिल जाती है। नमाज की चादरें हैं, जेंट्स के सामान है, लेडीज़ के सामान है, बहुत कुछ मिल जाता है। मौसम है ना बहुत अच्छा है। एक्चुअली मौसम चेंज हो गया, एकदम से चेंज हो गया। यहाँ पे मार्च अप्रैल और मई के महीने में अगर आप आ रहे हो तो कम से कम एक स्वेटर तो ज़रूर लेके आओ, क्योंकि कब ये ठंडी और कब ये गर्मी। और कल तो ये हाल था यहाँ पे कि तपिश गर्मी थी, तपिश गर्मी कल। और आज ठंडी इतनी हो गई है कि मतलब अभी थोड़ा और अगर ठंडक बढ़ जाएगी तो एक स्वेटर पहनना पड़ेगा। यहाँ पे है ना, ये देखिए ये वाली शॉप देखो, ये दो जो शॉप है यहाँ पे लेदर आइटम मिलती है। मैं अक्सर यहाँ से जेंट्स की वॉलेट और जेंट्स के बेल्ट यहाँ से लेती हूँ। ये बहुत अच्छी होती है और रिजनेबल रेट भी है और फिक्स रेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा राउंड जो है, ये अंदर भी पूरा मार्केट है। और इस तरह से आगे जाएंगे फिर वहाँ पे मुड़ेंगे तो अंदर पूरा मार्केट एरिया है। तो बहुत, हाँ 3 लेन है, 3 है 4 है 4 है 3 या 4 लेन है। और बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स है इसमें। बुरके के कपड़े हैं, रिदा के कपड़े हैं, चादर के कपड़े, वो सारा जो है आराम से मिल जाता है। फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ आ गए हैं जिसको फलाफिल बोलते हैं। इनके पास एक छोटा सा मशीन जैसा होता है, उसमें ये फलाफिल जो है भरते हैं और उससे यहाँ पे फ्राई करते हैं। और उसको पाव के अंदर मायो डाल के और थोड़ा से ड्रेसिंग डाल के और थोड़ा से फ्रेंच फ्राइज वगैरह डाल के, ककड़ी वगैरह डाल के जो है सैंडविच जैसा बना के देते हैं। और इसको ऐसे भी अकेला भी खाया जाता है और चटनी के साथ, लेकिन अकेले में थोड़ा ड्राई लगता है, लेकिन पाव के साथ मायो वगैरह डाल के खाओ तो अच्छा लगता है। अकेले में नहीं, अलग से खाया जाता है। इसको अलग से भी खाया जाता है एक्चुअली, लेकिन अलग से खाने में हम लोग को ड्राई लगता है। आप समझ गए मेरी बात। देखिए किस तरह से बना रहा है। फ्रेंच फ्राइज डालेगा, उसके ऊपर फलाफिल डालेगा, उसके ऊपर थोड़ा सा सॉस डालेगा। अब ये क्या बना रहा है मुझे अभी फिल वक्त में, इतना सारा फ्रेंच फ्राइज डाल के। अच्छा, ये तो फ्रेंच फ्राइज सैंडविच लग रहा है मुझे। फ्रेंच फ्राइज सैंडविच था। आज जो है जुम्मा का दिन है तो यहाँ पूरा मार्केट जो है बंद है। और यहाँ पे 3 दिन से मार्केट बंद ही चल रहा है। उसके बाद आज जुम्मा आ गया तो वो दिन भी बंद है। कुछ जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो खुली है। हम आ गए हैं कहवे की शॉप, जो अलग अलग टाइप की कॉफ़ीज़ है, कॉफ़ी बीन्स, और उसी से हमारी अभी कहवे बन रहे हैं। तो यहाँ पे आगा तो ये कॉफ़ी जो है पीस गई है। अब इसको फ्रेश करेंगे, उसके बाद बना के ये हमको देंगे। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की कॉफ़ी होती है। तो फ्रेंड्स, ये है कहवे, उसके साथ दे दिया एक चॉकलेट। ये जो कहवे है ये कितना है
10 ml या 15 ml से ज़्यादा नहीं है ये, उससे ज़्यादा नहीं है। बहुत होगा तो 20 ml। इतना कड़वा होता है कि बस इतना ही दिया जाता है। ये मेरे हस्बैंड पीते हैं, हम लोग कोई नहीं पीता है, लेकिन थोड़ा मैं टेस्ट करती हूँ। एकदम कड़वी कॉफ़ी, लेकिन एक बार अगर ये पी लिया एक शॉट ना, तो दिमाग पूरा जो है ना ठिकाने हो जाता है, एकदम नींद भी उड़ जाती है, एकदम फ्रेश हो जाते हैं। लीजिए रियाज। तेरे लिए क्या मंगाइए? कैपेचिनो मुझे चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, कॉफ़ी शॉप में अलग अलग चीज़ें मिलती है और बहुत सारे किस्म की चॉकलेट्स है। अलग किस्म की चॉकलेट्स है। डार्क चॉकलेट है, पिपरमेंट है, मिंटी है, बहुत सारे हैं। तो आप यहाँ से इस तरह से शॉपिंग करके अपने चाहने वाले को, अपने फ्रेंड्स को आप हदिये में, गिफ्ट में दे सकते हो। मेरा एक फ़ोन आ गया था तो मैं फ़ोन में लग गई और मेरी कैपेचिनो जो है आधी हो गई, और मैं पीते पीते उनसे बात भी कर रही थी और मेरा काम भी हो गया। तो अभी आपको दिखा रही हूँ। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की है ये। तो फ्रेंड्स अभी हम ये शॉप में आए। अक्सर हम यहाँ से जो है लेदर की आइटम्स ले जाते हैं। तो ये है लेदर की, एक्चुअली नहीं है ये आइटम, रेक्सिन है। तो इसका कितना बोला रहा? 3 लाख। 3 लाख यानी 3 लाख यानी अप्रॉक्सीमेट 250 रुपये। हाँ, 250 रुपये का ये पूरा सेट है इंडियन, ठीक है। उसके बाद ये दूसरी क्वालिटी है। ये कितना? ये 4,80,000। 4,80,000। देखिए लाखों में बात होती है ईरान में। 450 रुपये का इंडियन है, जो इसमें एक लेडीज़ वॉलेट है, एक जेंट्स वॉलेट है और एक बेल्ट है, ठीक है। और ये वाला जो है बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे, जो इतनी अच्छी पैकिंग है। पैकिंग तो कमाल की है, क्योंकि लेदर है इसलिए पैकिंग भी इसकी इतनी अच्छी, और इसकी क्वालिटी देख के भी समझ में आ रहा है। और ये है 2 मिलियन का। 2 मिलियन यानी कि हो गया यहाँ पे इंडियन 1600-1700 रुपये करीब। तो ये बहुत प्यारा, बहुत अच्छा है। अगर आपके चाहने वालों को अच्छा गिफ्ट देना है तो ये बहुत ही अच्छा है। तो इसमें एक है लेडीज़ वॉलेट, जो बहुत प्यारी और प्योर लेदर है और हलाल चमड़ा है। सबसे पहली बात तो हलाल चमड़ा है। तो यहाँ पे अच्छी खासी जगह है। देखिए यहाँ पे कार्ड्स रखने की जगह है, यहाँ पे छुट्टा रखने की जगह है, यहाँ पर भी कार्ड्स रखने की जगह है, और यहाँ पे जो है नोट रख सकते हैं। और ये है जेंट्स वॉलेट। तो जेंट्स वॉलेट में भी अच्छी खासी जगह है। और उसके बाद इसमें है बेल्ट है, और ये उसका बेल्ट का ये क्या है? बक्कल है। तो ये कितने का है? 1600-1700 रुपये का इंडियन। और इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है, तो आप इसको गिफ्ट में भी दे सकते हो। एक्चुअली ये ना पूरा सेट जो है जेंट्स का है। मुझे लग रहा था कि लेडीज़ का है, लेकिन जब उनसे बात की हमने और उनसे पूछा तो पता चला कि ये, जब मैंने बोला कि ये बहुत छोटा लग रहा है मुझे, कुछ बड़ा दिखाओ इसमें, तो बोले कि ये सिर्फ कार्ड्स के लिए है। और ये जो है इतनी बड़ी वॉलेट जो दिख रही है, ये जेंट्स की है, लेडीज़ की नहीं है। जेंट्स इसमें पैसे रखेंगे और कार्ड्स रखेंगे और वो बहुत सारे काम का होगा। तो ये जो इतना बड़ा वॉलेट है वो लेडीज़ के लिए नहीं है, बल्कि जेंट्स जो कोट पहनते हैं ईरानी, वो कोट के अंदर ये वॉलेट डालते हैं। आज हमको नई बात मालूम पड़ी। तो ये सेट उस तरह, तो हमारे इंडिया के लिए ये काम का नहीं है। ट्राई छोटा बड़ा। हाँ, चेंज करके देगा। चेंज, अच्छा ठीक है। हमको यहाँ पे फारसी नहीं आती, उनको हिंदी नहीं आती है। आती है आपको हिंदी? ओके ठीक है। ये हमने लिया, देख रहे हैं, और बहुत सस्ता है ये, 350 रुपये का इंडियन, 350 का। तो अभी हम ट्राई करेंगे जाके, अगर अच्छा लगेगा तो और भी लेंगे। तमाम अगा इन दिगर कलर मौजूद है? कलर इन कलर नेस्ट इन खूब दिगर इन डिज़ाइन नहीं है ना डिज़ाइन अलग तमाम। अच्छा चलो एक ले जाते, देखते पहले पहन के, अगर अच्छा लगेगा तो फिर ले जाएंगे। बिल्कुल हमारे होटल के नज़दीक है, और 350 रुपये क्या ख़राब है? 350 रुपये में प्लस मुझे यहाँ पे इसलिए पसंद है ये कि आस्तीन फुल मिल जाती है मुझे। और जब मैं आपके साथ लाइव आती तो मुझे ऐसा ड्रेस पहनने को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग भी हमेशा बोलते हो कि ये बहुत अच्छा लगता है आपका। तो मैं एक बार बहुत साल पहले ले गई थी, वो अभी तक चल रहा है, देती भी नहीं हूँ किसी को मैं। ये दे दो। और अच्छा है, ये वही मार्केट है जो हमने आपको इसके पहले बताई थी, जो
पूरे राउंड में मार्केट है और बहुत सारी लेन है, इसकी 3 लेन है, हमको आपको बताए थे, वही लेन में से हमने लिया है। अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। इसको मैं एज अ बुर्का भी पहन सकती हूँ। शॉर्ट लेंथ वाले जो बुर्के पहनते हैं उसके ऊपर स्कार्फ पहन लो तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर ये दिखाओ ना, इनको थोड़ी थोड़ी हिंदी भी आती है। मन साइज, साइज दो, पाइन लाख 50 से। मन साइज जी। इन बुजुर्ग है। Sayede توه این کش نمیاد. کش نمیاد. این بعد این باشه. बुजुर्गनेस नहीं नहीं. ठीक है, चलो ट्राई करते हैं इसको भी। अच्छा लग रहा है रियाज? नहीं, छोड़ दो। ठीक। तो व्यूवर्स, आपके वीडियो आए तक जो है मैं यहीं हूँ। आप मुझे जल्दी जल्दी कमेंट में लिखो अच्छा लग रहा है क्या। अगर अच्छा लग रहा होगा तो मैं आपकी बात सुन के ये ले लूँगी। देखिए, और ये घुटने के नीचे तक जा रहा है, मतलब इसके ऊपर मैं सिर्फ स्कार्फ पहन के कहीं पर भी जा सकती हूँ। नीचे पैंट पहन लूँगी, स्कार्फ पहन लूँगी। अगर आप लोग बोलो तो ही मैं लूँगी। मेरे हस्बैंड तो अभी फिल वक्त ना बोल दिए, लेकिन व्यूवर्स को पूछ ले बोल रहे हैं। व्यूवर्स अगर हाँ बोलेंगे तो हम ले लेंगे। مذاکره داریم با پاکستان هند. داره فیلم میگیره. है फ्रेंड्स, हमने ये सारी चीज़ें यहाँ से ख़रीदी है। प्योर लेदर का बेल्ट है और प्योर लेदर का जो है वॉलेट है। तो इस तरह से हम गिफ्ट देने के लिए ले रहे हैं। तो 6 ये और 6 बेल्ट इस तरह से, और बहुत अच्छा और बहुत सस्ता भी पड़ा है ये। मतलब 1000 के करीब दोनों सेट पूरा आ गया है। एक सेट यानी कि 1000 तक, 900 एंड समथिंग का है। तो 1000 में अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है, एक तो छोटा भी हो जाता है, लगेज भी नहीं होता है, और चीज़ जो है क्वालिटी भी आ जाती है। तो ये प्योर लेदर का जो है इनके पास कार्ड नहीं है। तो इनकी शॉप का नाम है चरमे नोवी इनका शॉप का नाम है। और ये शॉप हरम के नज़दीक ही है, गार्डन के पास है। चरमे नोवी पूछिए आप किसी को भी, कोई भी बता देगा। बिल्कुल हरम के सहन में ही है।